जम्मू कश्मीर में बरसात अपने साथ में ठंडक तो लेकर आती है, लोगों को इससे राहत तो मिलती है, लेकिन अपने साथ साथ में ये बरसात एक और बड़ा खतरा लेकर आती है, वह है डेंगू। जम्मू में फिर से डेंगू फैलना शुरू हो चुका है। अब तक करीब 61 केस जो है वो जम्मू संभाग के भीतर आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा केसेस जम्मू के भीतर है। सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। नगर निगम हो या स्वास्थ्य विभाग हो अलर्ट पर हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आम लोग इसके लिए तैयार हैं, क्या आम लोग डेंगू के लिए अलर्ट है? क्योंकि बारिशें जब भी होती हैं, ख़ासकर इस मौसम में जब बरसात आ रही होती है, जब साफ़ पानी किसी जगह पर रुक जाता है तो वहीं से डेंगू फैलना शुरू हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि बीते एक हफ़्ते से करीब लगातार जब से देर रात बारिश होती है या मौसम जो है वह इस समय बरसात का हुआ है, इसकी वजह से मच्छर भी बढ़ चुके हैं। यह अलग बात है कि डेंगू का मच्छर रात में नहीं काटता, वह सिर्फ दिन में ही काटता है और वह भी फीमेल मच्छर होती है और उसके काटने से डेंगू होता है। लेकिन लगातार अब जम्मू संभाग के भीतर केसेस डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा केसेस जो है वह जम्मू के भीतर आए हैं और इसी के साथ साथ में जम्मू के अलावा चाहे उधमपुर हो, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, इन सब जगहों पर भी डेंगू ने दस्तक दे दी है और यहाँ पर भी कुछ मामले आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से ज़िले में जम्मू संभाग के कितने केसेस जो है वो अब तक आए हैं और इसी के साथ साथ में जम्मू जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं यहाँ पर कितने केसेस अब तक है। जो आंकड़ा इस समय जो है वो विभाग की तरफ से दिया गया है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जम्मू में 26 मामले जो हैं अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसी के साथ सांबा में 2, कठुआ में 1, रियासी में 4, राजौरी में 7, पुंछ में 5, इसी के साथ साथ में रामबन, डोडा और कश्मीर में 2-2 और किश्तवाड़ में 1 मामला दर्ज हुआ है। और ये अलग बात है कि बीते 4 सालों का अगर हम पूरा डेटा देखते हैं तो इस साल सबसे कम आंकड़े जो है वो डेंगू के आए हैं। लगातार हर साल जो है वो डेंगू के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन डेंगू अभी भी जम्मू कश्मीर के भीतर फैलता है और बहुत से लोग इसके संक्रमण में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ में आपको ये भी बताएं कि साल अगर 2022 की बात करें तो 8,269 डेंगू के केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर आए थे। इसी के साथ साथ में साल 2023 में 6,403 थोड़े कम हुए, 24 में 6,876 और साथ ही साथ में 25 में 3,381 मामले जो है वह डेंगू के आए थे। लेकिन बरसात का मौसम जम्मू कश्मीर में शुरू होने के बाद अब तक 61 मामले जो है वो टोटल डेंगू के हो चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं चाहे नगर निगम हो या स्वास्थ्य विभाग हो वह अलर्ट तो है। हमने देखा है कि किस तरीके से जम्मू के भीतर जो है वो फॉग भी की जाती है और साथ ही साथ में इसके अलावा अस्पतालों के बाहर हो या विक्रम चौक पर हो, माइक से ये बताया भी जाता है कि डेंगू में से आप किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से डेंगू से आपको राहत मिल सकती है। इतना ही नहीं, बहुत सारी जगह पर एडवर्टाइजमेंट भी लगाई जाती है कि क्या डेंगू के समय में कर सकते हैं, क्या नहीं किया जा सकता। और अगर मान लीजिए आपको डेंगू हो गया है तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपको डेंगू हुआ है या ये सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन है। तो इसी के साथ साथ में डेंगू के जो लक्षण होते हैं उसमें तेज़ बुखार होना, सिर दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियाँ और जोड़ों में दर्द होना, थकान होना, जी मिचलाना, उल्टी और त्वचा पर लाल निशान पड़ना, ये सब वह लक्षण हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि आखिर आपको जो है वो डेंगू हुआ है। वहीं जम्मू के भीतर जो गर्मी लगातार हो रही है तो ऐसे में गर्मी के समय में होता ये है कि लगातार उमस पैदा होती है। जहाँ पर पानी का ठहराव होता है, मक्खियों के साथ साथ में मच्छर भी वहाँ पर जो है वह घर करते हैं। और वहीं अगर आम इंसान वहाँ पर बैठे, वहाँ से चले, किन्हीं पार्कों में खड़े हो, रस्तों में खड़े हो, बस स्टॉप पर खड़े हो, वहाँ पर बारिश का पानी थमा हुआ हो, रुका हुआ हो और आम लोग वहाँ से गुज़रते हैं या वहाँ बैठते हैं या वहाँ रुकते हैं तो उसकी वजह से वह मच्छर जो है उन्हें काट सकते हैं और उसके बाद में उन्हें डेंगू हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल अब तक जो है वो 61 मामले दर्ज हुए हैं और साथ ही साथ में अब देखना ये होगा कि बरसात के मौसम में क्या मामले जो हैं वह और बढ़ते हैं या इसी के साथ साथ में मामले जो है वह ख़त्म होते हैं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमने बताया आपको
कि स्वास्थ्य विभाग जो है इस समय अलर्ट है और साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगर निगम भी अलर्ट है। फॉगिंग की जा रही है, एडवर्टाइज़ किया जा रहा है और साथ ही साथ में अनाउंसमेंट भी जो है वह की जा रही है। लेकिन इस बीच आप लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ में नगर निगम का ज़्यादा रोल इसमें बन जाता है कि वह देखें कि ज़्यादा गंदगी जो है वो जगहों पर ना रहे, खड्डों में ज़्यादा देर पानी जो है वो रुका हुआ ना रहे। उसकी निकासी के लिए आपको काम करना होगा, शहर में बाहर निकलना होगा। और क्योंकि बहुत से लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि उनकी गलियाँ, उनकी नालियाँ, उन जगहों पर काफ़ी कचरा और साथ ही साथ में पानी रुका हुआ रहता है, बारिशों के बाद में उनकी निकासी के लिए कोई समाधान जो है वह ढूंढना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।